તમે ઓલા દિમાગ ઘુમાવી રહ્યા તમે यार जो काम करो ते करो नहीं यार है ना होगा खेल ऊपर खेले थोड़ा ऊपर खेले थोड़ा से रहते हैं यहाँ पे। और जो हमारे जो समाधियों की जगह है उन्होंने दबंगों ने कब्जा कर लिया है। अब वो हमारी जो बहू थी, लड़के की बहू थी, वो ख़त्म हो चुकी थी। अब हम शमशान घाट में ले जाएंगे साहब, शमशान में ले जाएंगे। वहाँ पे हम गए तो वहाँ लोगों ने विरोध किया कि साहब ये विरोध करने वाले कौन कौन थे? गांव गए थे। गांव के किस समाज के थे? ठाकुर समाज से। हाँ कि ये हम लोगों की ये मरघट है, इसमें हमारे सिवाय कोई भी इसमें दाह संस्कार नहीं कर सकता है। आपने चिता जला दी थी, वो चिता रख दी थी, क्या थी? चिता हमने डेड बॉडी को उठाया गया दोबारा? नहीं साहब, हमने वो चिता जमा के और जैसे ही हमने दाह संस्कार लगाना चालू किया इतने में वो आ गए, उन्होंने फिर मना कर दिया। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। अभी जो वीडियो आप देख रहे थे उस वीडियो में किसी महिला की अर्थी उठाई नहीं जा रही है, बल्कि देश के संविधान और कानून की अर्थी जलाई जा रही है। किसी भी राज्य या केंद्र सरकार में जब विभिन्न सरकारें इस जातिवादी सवर्ण मीडिया के मुफीद यानी कि इनके हितों में काम करने वाली बनती है तो ये हल्ला मचाना शुरू करते हैं कि इस बार लोगों ने जातिवाद से उठ करके वोट दिया है। लेकिन जब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बिहार में आरजेडी, जेडीयू जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होगी तब तक जातिवादी रहेगी। जैसे ही बीजेपी के साथ आएगी तब जेडीयू और नीतीश कुमार विकासवादी बन जाते हैं। उसी तरीके से महाराष्ट्र में एनसीपी अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में है शरद पवार तो उनकी पार्टी को वोट मिलना जातिवाद है, और अगर बीजेपी के मुफीद दिख रहे हैं तो वो जातिवाद नहीं है। इसी पैमाने से विश्लेषण करते हुए वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सरकार को कहा जा रहा है कि जातिवादी एजेंडे से अलग है, क्योंकि इस समय सरकार का जो जातिवाद है वो तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे हुए बहुसंख्यक लोगों के जातियों और उनके जातिवाद को सूट करता है। इसलिए इस समय वो बताने की कोशिश करते हैं कि इस सरकार के राज में अब जातिवाद रहा ही कहाँ। इस तरह के जातिवादियों से मैं पूछना चाहता हूं कि जिन खबरों में आप जाति का नाम छुपा करके उनको दबंग लिखने की कोशिश करते हैं, उनका जाति क्यों नहीं बताने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले उत्तर प्रदेश, बिहार या किसी भी राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट कोई पार्टी अगर खड़ी हो रही है तो आप उसको जाति विशेष की पार्टी साबित करने की कोशिश करते हैं, और अगर मुख्यमंत्री के जाति का कोई अपराधी निकल आया तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री से लिंक कर देते हैं। तो ऐसी खबरों में आप अपराधियों की जाति को गायब करके दबंग शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं? यही इस सवर्ण मीडिया का दोगला चरित्र है। खबर आगरा से है। आगरा के पास में एक थाना है अछनेरा, वहाँ का एक ठीक ठाक गांव है रायभा। उस गांव से खबर ये आई है कि अनुसूचित जाति के लोग अपने घर की एक बहू का अंतिम संस्कार करने के लिए उसको शमशान घाट तक ले गए। जो संस्कारों के लिए किया जाता है वो सब करके उन्होंने सबको अंतिम संस्कार के लिए रख भी दिया। अचानक से ठाकुर समाज के लोग वहां पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर अनुसूचित जाति की किसी महिला की चिता नहीं जलाई जा सकती, इसलिए क्योंकि ये स्थान हमारे लिए आरक्षित है। ये जातिवाद नहीं है, क्योंकि ये जातिवाद परंपरा और धर्म शास्त्रों के हिसाब से बिल्कुल सही है। उस गांव के प्रधान के पति हैं बनवारी जादौन, यानी कि इसी ठाकुर समाज से आते हैं। वो उन नट समाज के लोगों को समझाते हुए कह रहे हैं कि ये तो गांव की वर्षों पुरानी परंपरा है और आप लोग भी इस परंपरा को ना तोड़िए। अब चूंकि वो गांव के प्रधान हैं, उनको आगे भी वोट लेना है, तो वो बीच का रास्ता निकालते हुए कहते हैं कि इस परंपरा को ना तोड़ते हुए आप इस लाश का अंतिम संस्कार कहीं और जाकर के कर दीजिए। ग्राम प्रधान जनप्रतिनिधि की एक बहुत छोटी इकाई होता है, लेकिन होता तो जनप्रतिनिधि ही है। उसको जो वोट डाले जाते हैं वो भी संविधान और कानून के हिसाब से प्रक्रियाओं के तहत डाले जाते हैं। तो यानी कि चुनकर आया हुआ कोई व्यक्ति संस्कारों की, परंपरा की का निर्वहन की बात कैसे कर सकता है? उसको संविधान और कानून की बात करनी चाहिए थी। ये होना चाहिए था कि वो अपनी तरफ से पुलिस को फ़ोन करता, पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार करवाता। खैर, प्रधान बहुत छोटा आदमी होता है, वो अपने समाज के लोगों से बैर मोल नहीं ले सकता था, लेकिन पुलिस तो सामने खड़ी हुई थी।
पुलिस इस बात में खुशी जता रही है, एक सीओ अछनेरा हैं वीएस वीर कुमार, वो इसी बात में खुश हैं कि पुलिस की मौजूदगी की वजह से कोई बड़ा विवाद होने से टल गया। हैसियत कहाँ थी इस सरकार में अनुसूचित जाति के लोगों की कि वो ठाकुर समाज के लोगों से विवाद कर लेते? ये अपनी पीठ मत थपथपाइए, ये तो मजबूरी थी नट समाज के लोगों की कि वो विवाद नहीं कर सकते थे। इसलिए सजी सजाई चिता पर से लाश उठाने के बाद बगल के गांव में नगला लाल दास के शमशान घाट में जाकर के उनको अंतिम संस्कार करना पड़ा। पुलिस मूर्ख दर्शक बन के खड़ी रही, प्रधान ने जो किया वो किया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में अगर लाश को वहां से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है तो लानत है ऐसे पुलिस वालों पर। उस पुलिस को सीख लेनी चाहिए। 2016 में मध्य प्रदेश के खंडवा से इसी तरीके की एक खबर आई थी, जब एक दलित महिला के अंतिम जो संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, तब उसकी शव यात्रा को सुंदरलाल गुर्जर के परिवार ने अपने खेतों से नहीं गुजरने दिया था। उस समय भी पुलिस सामने आई थी, पुलिस ने अपनी मौजूदगी में अंतिम संस्कार करवाया था। होना यहाँ भी ऐसा चाहिए था कि पुलिस चूंकि जिम्मेदार है संविधान और कानून के प्रति, ना कि वो धर्म ग्रंथों के हिसाब से चलती है, ना मनुस्मृति के हिसाब से चलती है, इसलिए यहाँ पर संस्कार और परंपरा की बात नहीं आनी चाहिए थी। मैं यही कहता हूँ कि इस देश के लोगों के अंदर मानवता से बड़ा जातिवाद है। एक अनुसूचित जाति की महिला अगर वहां जला दी जाती, गांव के ठाकुरों का कौन सा सम्मान चला जाता? सोचिए, इस देश के लोगों के अंदर जातिवादी चरित्र इस हद तक हावी है कि एक महिला का अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिया। सजी सजाई चिता के बाद भी उस महिला की लाश उठा करके दूसरे शमशान पर ले जाना पड़ा। पूरा प्रशासन इस मामले में अपनी फीट इसलिए तपतपा रहा है कि उसने कोई विवाद नहीं होने दिया। ये नहीं सोच रहा है कि उसकी मौजूदगी की वजह से इस देश का संविधान और देश की कानून व्यवस्था ही उस चिता में दफन हो गई है। इस जातिवादी मीडिया का दोगला चरित्र देखिए। यहाँ उन दबंगों को सीएम की जाति से नहीं जोड़ा जा रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों में यही लोग, हालांकि छोटी छोटी घटनाओं को मुख्यमंत्री से सीधे जोड़ देना मैं भी उचित नहीं मानता, लेकिन पैमाना पैरामीटर एक ही होना चाहिए। मैं मीडिया के उन दोगले लोगों से पूछता हूं जो पहले घटी छोटी घटनाओं में अगर अपराधी कहीं धोखे से मुख्यमंत्री की जाति का निकल आए तो सीधे सीधे उसको जातिवाद से लिंक कर देते थे। अब वो कहां पैमाना चला गया? आखिर इस प्रदेश का दोगला मीडिया इतने अपहरण के बाद, लॉ एंड ऑर्डर की खराब सिचुएशन के बाद, विकास दुबे जैसे अपराधियों द्वारा 8 पुलिस वालों के मारे जाने के बाद भी आखिर कब इस प्रदेश में योगी राज को जंगल राज लिखेंगे? क्या आपके जंगल राज का पैमाना केवल कुछ जातियों तक सीमित है? और अगर आपकी पसंदीदा पार्टियां जो आपके सवर्णवाद को आगे बढ़ाने के लिए काम करती हैं, वो पार्टियां अगर राज करेंगी तो उनके समय में लॉ एंड ऑर्डर पूरा ध्वस्त हो जाए, रेपों की संख्या बढ़ती चली जाए, महिलाओं पर अत्याचार की संख्या बढ़ती चली जाए, बलात्कार बढ़ जाएं, अपराध बढ़ जाएं, मर्डर बढ़ जाएं, पत्रकारों पर हमले बढ़ जाएं। लेकिन मजाल है जो आपकी लेखनी से इस प्रदेश को जंगल राज लिख दिया जाए। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो